शिवानी कौर। आप देख रहे हैं संध्या मेडिसिटी का स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम विद डॉक्टर रजनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। आज के एपिसोड में हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर रजनी गुप्ता बताएंगे कि पीसीओडी की समस्या क्यों भारत में तेजी से फैल रही है। नमस्कार डॉक्टर रजनी गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर रजनी, जैसे कि पीसीओडी की समस्या भारत की हर 5 में से 1 महिला में पाई जा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पीसीओडी का बहुत ज़्यादा अभी पेशेंट्स जैसे ओपीडी में आते हैं रेगुलर, तो आजकल हम देखते हैं 16-17 साल के बच्चों में या 20-22 साल में बहुत ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम, दो की बीमारी है। अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहा है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, वेट आपका गेन हो रहा है, थोड़ा सा चलने से ही आप थक जाते हो, सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आते हैं। अर्ली स्टेज पे पेशेंट इसका डायग्नोज नहीं कर पाता, बिकॉज पेशेंट को अगर थोड़ा सा स्किपिंग ऑफ द पीरियड्स हो रहा है, समटाइम वो सोचते हैं कि नॉर्मली हो रहा है, बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका पीरियड रुक के आ रहा है, 2-2 3-3 महीने चढ़ के आ रहा है, ये पीरियड्स में ब्लीडिंग ही बिल्कुल कम हो रही है और आपको दिन में एक ही पैड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आ रहे हैं या पेट में दर्द रह रहा है और फेस पे एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं, सो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और ये डिजीज़ जो है, ये जब हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स की सिक्रेट्स ज़्यादा होने लगती है तब ये प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन्स, ये हमारी फीमेल्स की बॉडी में रेगुलर ओव्यूलेशन का साइकिल बनता रहता है। सो आपको से 28 डेज़ का साइकिल है, 28 दिन या 30 दिन के बीच में पीरियड्स आना चाहिए और रेगुलर 3-4 महीने से अगर आपको हो रहा है कि पीरियड्स आपको 35 डेज़ 40 डेज़ इससे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। डॉक्टर रजनी, जैसे कि भारत में देखा जा रहा है 10 लाख हर साल पेशेंट आ रहे हैं पीसीओडी के, तो इसके जैसे कि अगर देखा जाए तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्या आयुर्वेदा में कोई ऐसा इलाज है कि आजीवन मतलब कि एक समय पर आकर ये बीमारी खत्म हो जाए? देखिए, हमें किसी भी बीमारी अगर हमारे शरीर में हो रही है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उस बीमारी का कारण क्या है। अगर वो बीमारी का कारण हमें पता चल जाता है तो आराम से हम उसका इलाज कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती, क्योंकि गांठ बनती है कफ की बढ़ने की वजह से। आयुर्वेद में ये बोला जाता है जब आपकी बॉडी का कफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो गांठ का रूप धारण कर लेता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो हमारे ओवरीज में जाके कम्युलेटेड हो जाता है। अगर आपके खाने में कोई कफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा जा रही है और आपको खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या आपकी हिस्ट्री आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप दिन का खाना स्किप कर रहे हो या रात को लेट नाइट सो रहे हो तो उससे आपको प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी में आ सकती हैं। वो सिस्ट का रूप धारण कर लेती हैं और वो ओवरीज में जाके डेवलप हो जाएंगी, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाएंगी। अब इसका कंप्लीट हम क्योर की तरफ अगर जाते हैं तो आपको अपने लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। उसके तहत कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। संध्या मेडिसिटी में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देते हैं और इसके साथ साथ हम पंचकर्म की थेरेपीज़ कराते हैं, जिसमें विरेचन का ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को। मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है 3 से 4 दिन तक। उसके बाद फुल बॉडी मसाज करके उनको लूज मोशन कराते हैं। जैसे पेशेंट को हम लूज मोशन करवाते हैं, 10-15 बार उसको लूज मोशन होता है, फिर 7 डेज तक उसकी डाइट को हम रिकवर करते हैं, तो 21 डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं पूरे ही विरेचन कर्म के प्रोसीजर में। और जिस पेशेंट को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसको रिपीटेडली हम शोधन चिकित्सा पे लेके जाते हैं, वमन करवाते हैं या विरेचन कराते हैं, तो जिससे धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाती है, दोबारा से रीअकरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हमारे स्पेशल हेल्थ शो में आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कई कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहना चाहूँगी कि कॉलर्स की कॉल डॉक्टर रजनी तक पहुँच जाए। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो आपके संध्या मेडिसिन में कोई है आयुर्वेद में इलाज? हाँ जी मैम, आपको कमर में दर्द कब से हो रहा है ये, और क्या कारण, इसके पीछे कोई मतलब कुछ चोट लगी हो, कोई दर्द अचानक से उठा हो, कभी कोई जरक लगा हो आपको, या कोई सफ़ेद पानी की या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं रहती है आपको? मैम मैं एक बार गिर गई थी तो चोट लगी थी, इस वजह से दर्द होता है। देखिए, अगर आपकी पुरानी चोट है और उसकी वजह से कमर में दर्द बना रह रहा है तो सबसे पहले तो आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट हमारी संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर्स की टीम को दीजिए। हम रिपोर्ट में देखेंगे कि कहाँ पे आपको टीयर आया था।
अगर आपको, क्योंकि कमर में दर्द में कभी भी जब टीयर आता है तो सबसे पहले तो उसमें जो ट्रीटमेंट्स हम लोग देते हैं, हम पेशेंट को उसमें अलग अलग तरह के लेप एडवाइस करते हैं, जिसमें अस्थि श्रृंखला, हड़जोड़, पुनर्नवा, इन सब जड़ी बूटियों से मिला के उस लेप को बनाया जाता है। अगर कहीं पर टीयर है तो वो उस हड्डी को जोड़ने में सहायता करेगा। इसके साथ साथ संध्या मेडिसिटी में हम कटी बस्ती का भी इलाज करते हैं, या फिर अगर आप घर पे भी चाहें तो हमारी मेडिसिन्स आती हैं, उन मेडिसिन्स को मंगवा सकते हो और अपनी कमर के ऊपर उस दवाई से आप सेकाई करेंगे, तो जिससे आपका दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है। पहले आप अपनी रिपोर्ट जो है हमारी टीम को शेयर करिए, फिर हम आपको आगे का इलाज भी बता देंगे कि क्या करना है, आपको क्या परहेज़ करने हैं। एक तो आपको आगे की तरफ झुकने वाला काम कम करना है, ज़्यादा डायरेक्ट आगे नहीं झुकना है, और थोड़ा सा भुजंग आसन करिए, मरकट आसन करिए। आप हमारी कुछ योगा की वीडियोस भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो, ताकि आपको कमर की एक्सरसाइज लगातार करनी है। जैसे कि आप रोज हमारा स्पेशल शो देखते हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर रजनी होती हैं। अगर आपको भी कोई भी बीमारी की समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो और हमारे लाइव शो में जुड़ भी सकते हैं। डॉक्टर रजनी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे पीसीओडी पर, पीसीओडी पर संध्या मेडिसिटी में किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है? हम यहाँ पे पेशेंट की प्रकृति का एनालिसिस करके और उसकी नाड़ी परीक्षण करने के बाद हम हमारी पूरी ही डॉक्टर्स की टीम जो है उसको पंचकर्म का ट्रीटमेंट्स कुछ एडवाइस करते हैं। संध्या मेडिसिटी के सेंटर जैसे शालीमार बाग, भवाना में, तो यहाँ पे हम रेगुलर पंचकर्मा के प्रोसीजर्स में वमन विरेचन हमारे होते हैं, और पेशेंट को की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती है, जैसे फीमोकेयर टैबलेट्स है, इसको पेशेंट 2-2 गोली सुबह शाम ले सकता है। इसके अनुसार कस्टमाइज ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं, और जो हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए स्पेसिफिक डाइट चार्ट दिया जाता है। उस डाइट को फॉलो करने से और ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं कुछ केसेस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये हमारे पास पेशेंट्स की कुछ रिपोर्ट्स हैं। जब ये इनिशियली आए थे तो इनको मल्टीपल सिस्ट थी, और इस तरह से अगर हम बहुत सारे पेशेंट्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 200 पेशेंट के आसपास ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीसीओडी से सफ़र कर रहे थे, जिनको हमने विरेचन का ट्रीटमेंट दिया है और उनको रीअकरेंस भी नहीं हुआ है अभी तक सिस्ट का, और पीरियड्स भी उनके नॉर्मल आना शुरू हो गया। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो कई बार होता है पेशेंट को 4-5 महीने से पीरियड्स ही नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो हम उसकी अपान वाक, मतलब उसकी वायु के डायरेक्शन को सही करते हैं ताकि उसका मूवमेंट्स डाउनवर्ड जाए, और फिर उसका पीरियड जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। कोई भी हार्मोन्स की ट्रीटमेंट्स हम नहीं देते, विदाउट एनी हार्मोन्स, नेचुरल वे से उसकी बॉडी के हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप पीसीओडी की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से पूरी सलाह ले सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।